रहे हैं। अल्लाह अकबर। हालात ये हो चुके हैं कि हम अपनी तबीयत के मुताबिक सोते हैं, रात के 2-2, 3-3 बजे तक टीवी के अंदर सीरियल चल रहे हैं, हम अपनी तबीयत के मुताबिक जागते हैं और उसके अल्लाह अकबर फिर फज्र की नमाज बिस्तर में गायब कर देते हैं। और फिर जो है जब सूरज बुलंद होता है, सूरज तुलू होता है, उस वक्त हमारी आंख खुलती है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, कल तक के मुसलमान औरतों का हाल ये था। अल्लाह अकबर। मुस्लिम औरतें उस वक्त सुबह को बेदार हो जाती थी कि अभी सुबह को अजान भी ना होती थी। अल्लाह अकबर। और जब वो खवातीन उठती तो कभी अपने बच्चों को बेदार करती, कभी अपनी बच्चियों को बेदार करती, कभी अपने शौहर को बेदार करती। घर के अंदर कुरान मुकद्दस की तिलावत की आवाज आती। इस शान से जब औरतें अपने घर के अंदर जिंदगी गुजार रही थी तो अल्लाह अकबर, शौहर चंद रुपए कमा करके लाता, अल्लाह उस कारोबार के अंदर बरकत अता करता। एक कमाने वाला होता, कई लोग खाने वाले होते, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें बरकत होती। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आज बात क्या है, लाखों रुपए कमाए जा रहे हैं बड़ी तरक्की के साथ, बहुत तरक्की याफ्ता दौर के अंदर लाखों रुपए कमाने के बावजूद घर के अंदर जिक-जिक हो रही है, घरों के अंदर बेचैनी है, घरों के अंदर बेकरारी है। वजह क्या है? अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 चीजें मनहूस हुआ करती है, 3 चीजों के अंदर नहूसत आ सकती है। आका इरशाद फरमाते हैं, कभी कभी घर भी मनहूस होता है, कभी कभी औरत भी मनहूस होती है, कभी कभी घोड़ा भी मनहूस होता है। 3 चीजों के अंदर नहूसत आ सकती है। अल्लाह अकबर। जो औरतें सूरज निकलने के बाद भी सोती पड़ी रहती है, गोया कि उनकी वजह से घरों के अंदर नहूसत है। शौहर रातों दिन कमाएगा लेकिन बरकत नहीं होगी। और वो खवातीन जो सुबह को उठ जाती है, अल्लाह के कानून के मुताबिक उनका शौहर थोड़ा कमाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकतें अता फरमाता है। अल्लाह की हदों की हिफाजत करो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों। आज ये मैं तुम्हें बताऊं, अल्लाह अकबर, आज औरतों के शौक का आलम क्या है? मुझे जेवर मिल जाए, मुझे कपड़े मिल जाए, मुझे खाना मिल जाए, मुझे बाइक पर घूमना मिल जाए, और उसके बाद हल मिल मजीद, हल मिल मजीद, इसके नारे लग रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आओ मैं तुम्हें बताऊं कल की खवातीन का हाल क्या था, कल की खवातीन की कैफियत क्या थी। अल्लाह अल्लाह, उनके दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत पर कितना एतमाद था, उनके दिलों में कितना तवक्कुल था, उनका रिश्ता अल्लाह उसके रसूल से कितना मजबूत था। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह बादशाह के घराने से ताल्लुक रखते थे। अल्लाह अकबर। शहीनशाह के घराने से, बादशाह के घराने से, बहुत बड़ा खानदान था। लेकिन जब अल्लाह से दिल लग गया, रब तबारक व तआला से मोहब्बत हो गई, तो उन्होंने शाही खानदान से किनारा कशी कर ली। लेकिन चूंकि शाही खानदान के फर्द थे, शाहों से अलग रहते थे, लेकिन बात तो ये थी कि खानदान तो कट नहीं सकता था, अलग रहने से किसी का खानदान तो कटता नहीं। अल्लाह अकबर। वो बुजुर्ग अपने अंदाज से जिंदगी गुजार रहे थे, मालो दौलत भी उनके पास मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद अपनी बेटी की परवरिश उन्होंने सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के किरदार के साये में किया। उसके बाद बादशाह वक्त ने कहा, ए बुजुर्ग, आपकी बेटी बड़ी हसीन और जमील है, आप हमारे खानदान से मुताल्लिक हैं, इसलिए आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर दें। आपने जैसे ही सुना कि बादशाह वक्त अपने लिए मेरी बेटी का रिश्ता मांग रहा है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अगर वक्त के एमएलए के घर से, एमपी के घर से या वजीर के घर से आपके घर रिश्ता आए तो हमें खुशी होती है, बड़े बड़े ताजिरों के यहाँ से रिश्ते आए तो हमें खुशी होती है, और यकीनन खुशी की बात भी है। अल्लाह अकबर। खातूने जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, इंसान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी को इतने बड़े बड़े घराने से रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, क्या सोच थी उस जमाने के मुसलमानों
की। अल्लाह अल्लाह बादशाह से कहा 3 दिन की मोहलत मुझे दे दे, 3 दिन की मोहलत मुझे चाहिए ताकि मैं इस पर गौर कर सकूं। और उसके बाद घर तशरीफ लाने के बाद आप कहते हैं बादशाह तो हराम और हलाल में तमीज किए बगैर माल जमा करता है, मैं अपनी बेटी को जहन्नम में झोंक नहीं सकता। और उसके बाद आप रिश्ता ढूंढने के लिए निकले। अल्लाह अकबर, ए खातूने जन्नत की कनीजों, मुझे बताओ रिश्ते कहाँ ढूंढे जाते हैं? अल्लाह अल्लाह, हम बाजार में रिश्ता ढूंढते हैं, हम घरों पे जाके रिश्ता ढूंढते हैं, हम पार्कों में रिश्ता ढूंढते हैं, हम मॉल में जाके रिश्ता ढूंढते हैं। लेकिन अल्लाह वालों की फिक्र क्या थी? वो रिश्ता ढूंढने के लिए निकले बेटी का। कभी इस मस्जिद जा रहे हैं, कभी इस मस्जिद जा रहे हैं, मस्जिद के दरवाजे पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि मुझे दामाद मिले तो गुनाहों के अड्डों पर जाने वाला नहीं, मुझे दामाद मिले तो अल्लाह के घर से चिमटा हुआ मिले। क्योंकि जो रब का वफादार होगा वो सबका वफादार होगा। जो रब का वफादार नहीं हो सकता वो मेरी बेटी का भी वफादार नहीं हो सकता। आखिरकार एक नौजवान को मस्जिद से लगा हुआ पाया, उसको देखा, उसके चेहरे पर नूरानियत थी। अल्लाह अकबर, उस नौजवान से कहते हैं बेटे तुम कमारे हो या शादीशुदा हो? उसने कहा कि बाबा मैं तो कमारा हूँ और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। वजह यह है मेरे पास कोई मकान नहीं, किराए के मकान में रहता हूँ, मेरी कोई मुस्तकिल आमदनी नहीं, मजदूरी करके 2 रोटी इतना पैसा कमाता हूँ, 1 रोटी सुबह को खाता हूँ, 1 रोटी शाम को खाता हूँ। कहा बस आप बताएं कि आप शादी करना चाहते हैं? उसने कहा लेकिन मेरे पास तो कोई इंतजाम नहीं। कहा कि इंतजाम मैं करूंगा और तेरे साथ एक अच्छे घराने की लड़की के साथ शादी करवा दूंगा। लड़की तहज्जुद गुजार है, लड़की तिलावत कुरान करती है, लड़की इबादत की पाबंद है, लड़की जो है वो तकवा शियार है, लड़की की खूबी ये है ये है ये है, सारी खूबियां गिना डाली। और उसके बाद वो नौजवान हैरत से देखता रहा, लेकिन बाबा मैं शादी करूं कैसे? अपनी जेब से पैसे निकाले, फरमाया देखो इससे रोटी खरीदो, इससे हलवा खरीदो और इससे जो है वो खुशबू खरीदो और जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा निकाह कर देता हूं। उसके बाद वो नौजवान आया, निकाह करा दिया गया। लड़की बड़ी खूबसूरत थी। इस 3 दिन के अंदर अंदर निकाह हो गया। और उसके बाद जब बादशाह का इल्ची आया तो आपने फरमाया किसने कहा बादशाह को कि मेरे घर में लड़की मौजूद है? अरे नादान, जो लड़कियां कमारी होती है, बगैर शौहर वाली होती है, उसके निकाह दूसरों के साथ किए जाते हैं। मेरी तो एक ही बेटी थी और उसका निकाह तो मैं कर चुका हूँ, अब मेरे घर कोई बेटी नहीं है। बादशाह को ये कहकर रुखसत कर दिया, बादशाह के एलची को ये कहकर रुखसत कर दिया। अब हुआ क्या है, लड़की की रुखसती का वक्त करीब आता है। एक बाप अपनी बेटी को उसके शौहर के घर पहुंचाता है। अल्लाह अकबर, वो बेटी कितनी पाकीज़ा ख्यालात की थी। वो बेटी जो है अल्लाह अकबर जब अपने शौहर के घर गई तो शौहर के घर जाने के बाद क्या देखा, सुराही के ऊपर एक रोटी रखी हुई है। उस लड़की ने शौहर से पूछा मेरे सरताज ये रोटी काहे के लिए रखी हुई है? शौहर ने कहा बेगम आज हमारी शादी हुई है, आज हमारा निकाह हुआ है, रात हम खुशियों में गुजारेंगे और जब सुबह होगी तो इस रोटी से आधी मैं खाऊंगा और आधी तुम खाओगी, इसलिए मैंने आज रोटी बचा करके रखी है। लड़की फौरन उठ करके खड़ी हो गई और कहने लगी इसी वक्त मुझे अपने बाप के घर पहुंचा दो, तुम्हारे साथ मेरा निबाह नहीं हो सकता। उस जवान ने कहा मैंने तो पहले ही सोचा था, एक शाही खानदान की बेटी जो नाजो नम में पली है वो मेरे साथ कैसे जिंदगी गुजार सकती है? मैं तो 2 रोटी कमाने वाला इंसान हूँ, यकीनन मेरे साथ यही होना था, लेकिन तुमने मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाने के लिए क्यों निकाह किया? लड़की ने कहा मैं जो अपने बाप के घर पहुंचाने की बात करती हूँ तुमने उससे मतलब क्या लिया? शौहर कहता है मतलब ये लिया कि मेरे घर में एक ही रोटी देखकर बड़े बाप की बेटी वापस जाने के लिए तैयार है। उस लड़की ने कहा नहीं, तुमने मतलब गलत समझा है, मैं वो लड़कियों में से नहीं जो बाप के माल पे नाश करूं, मैं उन लड़कियों में से हूँ जो सैयदा फातिमा के किरदार पे अमल करती हूँ। याद रखे, या तो घर में ये रोटी रहेगी या तो घर में मैं रहूंगी। अरे उस शौहर के साथ मैं कैसे निबाह कर लूं जिसको अल्लाह पर इतना भी भरोसा नहीं कि जिस अल्लाह ने रात को खिलाया वो अल्लाह सुबह भी खिलाएगा। अरे जो खुदा समुंदर की तह में जानवरों को
हूँ, या रोटी रहे या मैं रहूं। शौहर ने कहा ठीक है, अगर मुझसे बड़ा तुम्हारा तवक्कुल है तो रोटी नहीं रहेगी। वो रोटी लेकर निकले और गरीब मिला तो उसे उसको दे दिया और उसके बाद आए और फिर घर के अंदर आते हैं। अल्लाह अकबर, उन मियाँ बीवी से जो बच्चा पैदा होता है वो वक्त का वली कामिल पैदा होता है। आप गौर फरमाएं, अगर कौम की बेटियां इतना नहीं कर सकती, और हमें मालूम है दौर के हवाले से इतना तकवा तो आप इख्तियार नहीं कर सकती, कम से कम इतना तो कर सकती है कि अगर गरीब